माड़ जो निकलता था उस पे काला नमक और नींबू डाल के हम लोग अपना डाइट को पूरा करते थे। नेशनल में बहुत अच्छा नाम है। झारखंड वाले जितने लोग भी हैं, जितने भी वुशु के हैं, वो मतलब बाहर जाने पे हमारा अच्छा खासा नाम है। तो इसको मतलब बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें स्टेबल होना ज़रूरी है कि हम स्टेबल हो जाएं ताकि हम इस गेम को और आगे ले जाएं और झारखंड को भी नाम दिलाएं। फर्स्ट में गया था केरल ये खेलने के लिए, उसमें तो छोटा ही था ये। उधर से मैंने मेडल तो नहीं मिला इसको। आने के बाद हमसे लिपट के खूब रोया। अच्छा, कि माँ हम मेडल नहीं लिए। हमारे समाज में बोल सकते हैं कि गेम को लेके कोई भी कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। आज भी इतना समय होने के बाद, इतना मेडल्स लेने के बाद भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गेम में क्या रखा है। अभी भी ये सुना जाता है, अभी भी हाँ, अभी भी सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन मेरी माँ ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। 15-16 साल हो गया है गेम को लेके। बहुत बार मन में आया कि गेम छोड़ दे, लेकिन माँ ने ही बोला कि जब इतना आगे बढ़ा तो और आगे बढ़ना है। मेंटली सपोर्ट बड़ा भाई का बहुत ज़्यादा है और आर्थिक रूप से हमारे कोच भी हमको बहुत बार मदद कर चुके हैं। हम पाले तो बहुत कुछ बहुत बोलता भी था, बहुत कुछ, लेकिन उन लोग के पीछे हम ध्यान नहीं दिए। सिर्फ इसके पीछे हम ध्यान दिए कि बच्चा मेरा है, हमको पालना है, इसको आगे बढ़ाना है। बहुत सारे हमारे गेम के जो प्लेयर हैं वो हमारे गेम को छोड़ चुके हैं क्योंकि घर का जिम्मेदारी के कारण। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे जो गेम छोड़ चुके हैं। जोहार। झारखंड में कई ऐसे युवा हैं और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो झारखंड को बहुत बड़े लेवल तक पहचान दिला चुके हैं। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और साथ ही ओलंपिक तक नाम रोशन कर चुके हैं। लेकिन हम अभी जिस घर में मौजूद हैं वो घर एक खिलाड़ी का है और उनका नाम है निशांत। निशांत का घर आप देख सकते हैं, ये इनका घर है और इनकी मम्मी जो है अभी देख सकते हैं बर्तन धो रही हैं और हड़िया बेच के निशांत को नेशनल लेवल तक पहुंचाई हैं और काफ़ी संघर्षमय कहानी है इनका। हम बातचीत करेंगे निशांत से, निशांत की मम्मी से हम बातचीत करेंगे। देखिए अभी बर्तन धो रही हैं। हड़िया बेच करके काम करके बच्चों को पालना बहुत बड़ा जिम्मेवारी का बात होता है, जिम्मेदारी का काम होता है। चलिए अभी निशांत से बातचीत करते हैं। आखिर इतने मेहनत से वो इतने बड़े लेवल पे नाम कमा चुके हैं और अभी 38वां नेशनल गेम देहरादून में जो हो रहा था उस वुशु गेम खेलते हैं और वुशु में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आए हैं। लगभग सैकड़ों मेडल जो है ये जीत करके लाए हैं और झारखंड का नाम रोशन किए हैं। चलिए हम निशांत से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। निशांत, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। आप 38वें नेशनल गेम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके यहाँ पे पहुँचे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, ब्रॉन्ज जीत कर आए हैं? जी, फ़िलहाल तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये इस बार भी ये दूसरा नेशनल गेम्स था मेरा जिस पे मैंने ब्रॉन्ज जीता है। गोवा नेशनल गेम्स में भी मेरा ब्रॉन्ज था। इस बार कोशिश था कि और ऊपर जाए, पर किसी कारण से प्रैक्टिस थोड़ा कम। प्रैक्टिस में सारा मेहनत तो किया था लेकिन गेम है ऊपर नीचे हो जाते कभी कभी। अच्छा, नहीं कर पाए उस तरह से जो चाहते थे, जितना मेहनत किया था वो नहीं कर पाए थोड़ा। झारखंड को आप ब्रॉन्ज मेडल दिए हैं, बहुत बड़ी बात है। और वुशु जैसा गेम, झारखंड में बहुत सारे ऐसे युवा हैं ब्रॉन्ज को नहीं जानते हैं। यूँ तो आप झारखंड में फुटबॉल, क्रिकेट और आर्चरी ये सब गेम को बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलित हैं और झारखंड में भी लोग जानते हैं, लेकिन वुशु जो है बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग खेलते भी हैं। आप इसकी शुरुआत कैसे की, इस गेम की शुरुआत? क्योंकि जब से आपने बताया कि 2010 से आप खेल रहे हैं तो बहुत उस समय तो लोग जानते भी नहीं थे कि वुशु होता क्या है। जी, वुशु को अभी भी बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। इस पे दो इवेंट है, एक सांडा एक ताउलू। तो मैं सांडा पे हूँ जिस पे वेट कैटेगरी पे फाइट करते हैं। इस पे सीनियर पे ये 48 से स्टार्ट होता है और 90 प्लस तक जाता है। मैंने ये गेम स्कूल के समय स्टार्ट किया था 2010 में। इसमें एक भैया है मेरे, राजेश लगड़ा, वो स्टार्टिंग पे ये गेम पे लेके आए थे मुझे
आपकी इच्छा थी या किसी को कभी देखे थे या फिर ऐसे ही सडनली बोले कि चलो नहीं, गेम खेलते हैं? ये शुरू से इच्छा थी क्योंकि उनको देखा था पहले, वो नेशनल खेल चुके थे उस समय, तो हमारे स्कूल पे उनका अच्छा नाम था, तो मैं भी उनके पीछे पीछे ये गेम पे आगे जाना चाहता था। तो वो संडे क्लास से ही स्टार्ट किया था मैंने। इसके बाद फिर 2010 में DIVL पे डिस्ट्रिक्ट खेला था। इसके बाद स्टेट भी वहीं पे हुआ था। फर्स्ट टूर केरल था 2010 में। उस समय उतना ये नहीं था, सुविधा नहीं थी। ये मैट पे होता है नॉर्मली, लेकिन उस समय हम लोग नॉर्मल गद्दा उदे पे फाइट, हाँ वो होते थे। उसके बाद फिर वो स्टेडियम पे लेके आए हैं भैया मुझे, वहाँ पे हमारे दीपक सर हैं, उनके हाथ पे सौंपे भैया ने। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग का नेशनल का जर्नी चालू हुआ। केरल, चेन्नई 2 नेशनल में मेरा कोई भी मेडल नहीं लग पाया था। फिर बाद में मेहनत किए गेम पे। उसके बाद 2013 में जब स्कूल गेम्स हुआ था तब उस पर पहला मेडल जीता था मैंने, सिल्वर मेडल लगा था दिल्ली पे जो हो रहा था। उसके बाद फिर लगभग 1-2 साल फिर से मेडल नहीं पड़ा था। बहुत सारा कंपटीशन बहुत टफ हो चुका था और कहीं ना कहीं मतलब मेहनत में थोड़ा कमी थी उस समय। हाँ, लेकिन बाद में जब ये इंटर देने के बाद मेरा 2015 के बाद मैं इस पे पूरा गेम पे पूरा फोकस किया। इसके बाद फिर जब 2017 आसपास पे मैं सीनियर हुआ, उस समय यूनिवर्सिटी पे मेरा गोल्ड था। उसके बाद मैंने इंडिया कैंप का ट्रायल दिया था। जब उस समय सिलारू पे एक कैंप लगा था, उस पर मैंने इंडिया कैंप किया। उसके बाद फिर सीनियर पे मेरा मेडल है और फेडरेशन पे भी गोल्ड है, यूनिवर्सिटी पे गोल्ड है और नेशनल गेम्स पे गोवा पे ब्रॉन्ज था और अभी जो 38वां हुआ उस पे भी मेरा ब्रॉन्ज था। जी। जब आप प्रैक्टिस करते थे, जब शुरुआत था उस समय कैसी सुविधा दी जाती थी आपको? उस समय ये गेम क्योंकि हमारे लिए नया था, बहुत सारी चीज़ टेक्निकल चीज़ तो नहीं थी, लेकिन जितने भी थे उस पर हम यानी कि हम लोग मेहनत करते थे उस पर। बहुत सारे जैसे हमारे गेम पे ग्लव्स होते हैं, चेस्ट गार्ड होते हैं और हेड गार्ड होते हैं। तो उस समय पे किट्स तो थे, लेकिन कुछ बड़े होते थे कुछ हैं, तो उसके कारण भी परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर होता, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट गेम है। तो बहुत सारी चीज़ में दिक्कत होती थी, लेकिन ये धीरे धीरे इसको हम ठीक कर किट लिया जो हमने। होता है, हाँ, किट के बारे में जैसे कह रहे हैं बहुत महंगा आता है, तो उस दौरान आप किट कैसे खरीदते थे या किसी से मांगते थे? क्या मतलब किससे लेते थे? पहले हमारे पास किट नहीं होता था। पहले एसोसिएशन के पास जो किट होती थी उसी से खेलते थे। जब हम सीनियर हुए तब पर्सनल किट्स हमने खरीदा। हमारे किट्स बहुत महंगे आते हैं। जैसे ग्लव्स भी है तो वो 3000, अच्छे ग्लव्स लेने से वो 3000 से नीचे के नहीं आते हैं। चेस्ट गार्ड भी लगभग वही 3000 से नीचे नहीं आते हैं। हेड गार्ड का भी सेम प्राइस होता है, यानी कि पूरा ओवरऑल किट लेने से जो ये होता है लगभग 10 से 15 हज़ार रुपया आराम से लग जाते हैं वो। हाँ, तो क्या आपको प्रोवाइड कराया जाता था कोच के द्वारा वहाँ पे ये सब जो किट के बारे में आप कह रहे हैं? किट स्टार्टिंग पे कंपटीशन के टाइम पे तो प्रोवाइड हो जाता था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए नहीं हो पाता था। तो कैसे प्रैक्टिस करते थे? प्रैक्टिस पे जो किट्स कुछ किट्स थे उन्हीं से हम लोग एक दूसरे से बदल बदल के वैसे प्रैक्टिस किया करते थे। निशांत, आपने जैसे बताया कि आपके मम्मी पापा नहीं हैं, आपकी बड़ी मम्मी जो है वो आपको पाल पोस करके बड़ी की हैं और आपकी जो बड़ी मम्मी है वो हड़िया बेच करके यहाँ नेशनल लेवल तक पहुँचाई है। बहुत बड़ी बात होती है। कैसा सहयोग रहा आपकी बड़ी मम्मी का? वो मेरी माँ अलग जगह रखती हैं। वो यानी कि सारा चीज़ माँ ही है। शुरू से गेम पे भी हमारे आसपास में भी यानी कि हमारे समाज में बोल सकते हैं कि गेम को लेके कोई भी कभी सपोर्ट नहीं करते हैं।
आज भी इतना समय होने के बाद, इतना मेडल्स लेने के बाद भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गेम में क्या रखा है। अभी भी ये सुना जाता है, अभी भी, हाँ अभी भी सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन मेरी माँ ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। पहले भी हड़िया बेच बेच के ही माँ ने इतना इतना नेशनल खेला मैंने, हर बार माँ ही सपोर्ट की है। बाहरी सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं मिल पाया है। हमेशा हमेशा पीछे खड़ी रही है मेरी माँ, हमेशा मुझे मतलब गेम में ये अभी लगभग 15-16 साल हो गया है गेम को लेके। बहुत बार मन में आया कि गेम छोड़ दे, लेकिन माँ ने ही बोला कि जब इतना आगे बढ़ा तो और आगे बढ़ना है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इंडिया खेलूँ। फ़िलहाल तो इस साल सितंबर अक्टूबर या नवंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, उसका मैं तैयारी करूँगा और चाहूँगा कि एक बार इंडिया ज़रूर अपने माँ के लिए खेले। जी देखिए, अपने मम्मी पापा इनके नहीं है, लेकिन बड़ी माँ आप कह सकते हैं कि हाँ, इनकी अपनी माँ है। जैसे मैया यशोदा, जैसे कृष्ण की जो माँ है, पालने वाली कोई और थी और जन्म देने वाली कोई और थी। तो ये बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि इनके मम्मी पापा जो है जब निशांत 4-5 साल के थे, उसी समय किसी बीमारी के वजह से दोनों की मृत्यु हो गई है, और अकेले जो है इनकी बड़ी मम्मी हड़िया बेच बेच करके पाली है। तो क्या मम्मी को पता था इस गेम के बारे में? कैसे सपोर्ट, क्योंकि अपने माता पिता भी तो बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि अरे वो तो दूसरा का बच्चा है, हम उसको क्यों पाले, इस तरह की बातें होती है। कभी इस तरह का? नहीं, कभी नहीं। मुझे याद है एक बार ऐसा ही हुआ था। मैं पहले बड़ी माँ ही बोलता था, तब एक बार उस समय रो के बोली थी माँ कि मतलब बड़ी माँ क्यों बोलता है बोला। तो उस समय से आज तक कभी मैंने मतलब बड़ी माँ नहीं बोला है, माँ ही बोला है। हाँ। और हमेशा सपोर्ट की है गेम के बारे में। अभी भी उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि हम कैसे खेलते हैं कैसे नहीं, लेकिन उनका कहना है कि तुम जो भी गेम खेलते हो उसमें आगे बढ़ो और खेलो, ऐसे आप पीछे जो भी होगा मैं हूँ, ऐसा। पैसा वैसा का भी बहुत ज़रूरत होता है निशांत। जो आप किट बता रहे थे, किट को लेकर के, तो कभी मम्मी बोली कि नहीं बेटा पैसा नहीं है, अभी नहीं दे पाएंगे? नहीं, जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं से, जैसे मान लो जैसे सरना समिति सब से जुड़ी हुई है, तो जब भी कभी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत का सामान होता है तो किसी न किसी तरह से हार्ड वर्क करके वो हमको हमेशा दिलाई है। हाँ, हमेशा, हाँ हमेशा। अच्छा। हमेशा यानी कि कभी, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ का और वो चीज़ पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होने दी है। किसी न किसी तरह से वो पूरा की है उन्होंने। आप अपने मम्मी पापा को लेकर के, जो अभी इस वक्त मौजूद है, नहीं है इस दुनिया में, क्या उनको आप कभी याद करके ऐसे रोते हैं कि अगर मम्मी पापा का सपोर्ट होता और वो इस लेवल पे खेलते हुए देखते तो और भी अच्छा होता? नहीं, कभी नहीं। सच्चाई बताऊं तो बहुत बार मतलब ये चेहरा भी मुझे अच्छे से याद नहीं है। हाँ, जो है यही है, मेरी माँ ही है। माँ बाप सबका सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। गेम में दो चेहरा कभी नहीं भूल सकते हैं। जैसे घर पे यानी कि पूरा लाइफ पे तो माँ का है, लेकिन गेम पे भी है, लेकिन दो चेहरा है। जैसे एक मेरा बड़ा भाई है राजेश लकड़ा, उसका नाम है वो, और दूसरा दीपक सर है जो स्टार्टिंग ये ने कराया है, भैया ने कराया है, आगे का रास्ता दीपक सर ने दिखाया है। हाँ, मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मम्मी का, खास तौर पे। हाँ। क्योंकि मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आसपास में अगर किसी तरह कुछ कारणवश बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे को रखने को तैयार ही नहीं होते, लेकिन एक ऐसी माँ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इनको बचपन से ही, मतलब 4-5 साल की उम्र से ही पाल पोस करके बड़ा की है, और साथ ही बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है उनका, हड़िया बेच बेच करके इनको नेशनल लेवल तक पहुँचाई, और अभी भी उनका सहयोग रहा है। हाँ, आपके भाई बहन कितने हैं? मेरी 2 बहन है और एक छोटी माँ है। तो अभी किन्हीं का भी शादी नहीं हुआ है। अभी आर्थिक रूप से हम लोग वैसा मजबूत भी नहीं है, लेकिन भी गेम में सपोर्ट है माँ का। मैं चाहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट अभी बहुत सारी स्कीम लाई है, सीधी नियुक्ति जैसे,
तो वो केरला नेशनल गेम्स तक तो वो चला था, यहाँ उनको सीधी नियुक्ति मिल चुकी है। लेकिन अब हमारी बारी है, अभी दो बार नेशनल गेम्स हो चुका है। अभी गवर्नमेंट स्कीम निकाल चुकी है, लेकिन अभी उस पर मतलब आई नहीं है। मतलब धरातल पे नहीं हाँ, आई आई है। है वो। वही गवर्नमेंट से मतलब ये रहेगा कि वो थोड़ा जॉब को लेके, क्योंकि आगे अच्छा से खेलने के लिए थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं अब गार्जियन भी बूढ़े हो चले हैं, तो सहारा बनना ज़रूरी है। गेम को लेकर के और पूछना चाहेंगे, जैसे गेम में बहुत तरह की, जैसे किट का बात की है, डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो जब आप खेल रहे होते हैं, नेशनल के लिए जब जा रहे थे, किस तरह का डाइट आप पहले ले रहे थे? पहले तो उतना समझ नहीं था, तो पहले नॉर्मली हम लोग, क्योंकि वेट कैटेगरी वाला होता है ये गेम हमारा, तो स्टार्टिंग पे हमें वेट कट के बारे में उतना पता नहीं था। हम केवल जाते थे, अपना बॉडी वेट देते थे, उसी पे खेल जाते थे। अब टेक्निकल हो चुका है सारा चीज़, तो अब लोग अपना वज़न कम करते हैं और खेलते हैं। तो पहले डाइट के बारे में हमें कुछ पता नहीं था। जब धीरे धीरे नेशनल गए, फिर कोच लोग थे, भैया लोग थे, वो बताए कि ऐसे ऐसे खाना है, ऐसे ऐसे वेट कट करना है। उसके बाद हम खुद से भी जब कंपटीशन जाते थे, तो सीनियर्स जो मिलते थे उनसे जानकारी लेते हुए सारा चीज़ सीखा, और अब उसी पे करते हैं। डाइट पे हमारा, क्योंकि ये वेट कैटेगरी वाला गेम है, तो वेट कट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसके कारण भी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो उसको रिकवर करने में, मतलब जैसे एक कंपटीशन खेलने के बाद उसको खुद की बॉडी को रिकवर करने में 1 महीना 2 महीना आराम से निकल जाता है, लग जाता है। आपकी मम्मी आपको क्या खिलाती थी? स्टार्टिंग पे तो क्योंकि हम मिडिल की फैमिली से हैं, तो स्टार्टिंग पे जो 3 टाइम का खाना चलता था वही चलता था, साग भात माड़ भात, बस वही हम लोग वही खाते थे शुरू से। अब वही खा के, ये हमको याद है उस समय, जिस समय हम लोग वेट कट करते थे पहले, तो खुद का डाइट पूरा करने के लिए हम लोग माड़ पे, क्योंकि वेट भी कट करना रहता था और एनर्जी नहीं मिलता था, तो माड़ जो निकलता था उस पे काला नमक और नींबू डाल के हम लोग अपना डाइट को पूरा करते थे उसमें। अच्छा, माड़ पी जी। करके आप अपना डाइट को पूरा करते जी, थे। उस समय मतलब स्थिति वैसी थी। अब वेट भी कट करना रहता था, तो नींबू उस पे डालना पड़ता था ऐसा। तो बहुत बार पहले 2-2 3-3 दिन हम लोग खाना भी नहीं खाते थे। जैसे कंपटीशन के लिए जैसे निकले, जैसे साउथ के लिए निकले, तो वहाँ 2 दिन 3 रात लग जाती है जाने में, तो 3-3 दिन तक केवल पानी पे चलते थे। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ वजन वेट कैटेगरी होता था, तो अगर मैं जिस वेट कैटेगरी में मेरा एंट्री किया हुआ है उस पर अगर वेट नहीं देते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इसलिए इस तरह का हम होता है। बहुत सारे युवा इस गेम के बारे में नहीं जानते हैं, ज़्यादातर फुटबॉल, क्रिकेट, है ना, और आर्चरी जो तीरंदाजी हो गया, वो खेलते हैं। आप वो युवाओं को बताइए किस गेम में क्या क्या खेलते हैं, कैसे खेलते हैं? वुसु में 2 पार्ट्स हैं। जैसे वुसु में सांडा जिसको मैं खेलता हूँ, उस पे तीन स्पोर्ट्स का बोल सकते हैं आप। इस पे मुक्केबाजी भी होती है, पंच भी मारते हैं, किक भी मारते हैं, थ्रो भी करते हैं। तो ये पंच का 1 पॉइंट होता है, फेस पे मारिए या कमर से ऊपर 1 पॉइंट होता है। किक पे आपका कमर से ऊपर के पोर्शन पे किक मारने पे 2 पॉइंट मिलते हैं। और थ्रो पे, जैसे हम थ्रो कर रहे हैं किसी को और 7 पे अगर गिर जाते हैं तो 1 पॉइंट मिलता है, और केवल ओपोनेंट को गिराते हैं तो 2 पॉइंट मिलता है। तो ये मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं मिक्स मार्शल आर्ट जो देखे हैं वो है, लेकिन इस पे एल्बो और नी यूज़ नहीं होता है। अच्छा, और इस पे गिरने के बाद भी नहीं मारते हैं। इस पे किक पंच थ्रो मारने के बाद अगर कोई ओपोनेंट गिर जाता है उसके बाद मार नहीं सकते हैं, वो स्टॉप हो जाता है, फिर से ऑफ होने के बाद उसको स्टार्ट किया जाता है। ये और हम लोग का एरिना जो होता है 8x8 का होता है, और लगभग कमर उतना हाइट के ऊपर
इसका मेजरमेंट याद नहीं है। उस पे होता है, एरिना के बाहर निकालने पे भी पॉइंट मिलते हैं इसमें। और एक पार्ट्स जो ताउलू होता है उस पे जिम्नास्टिक की तरह परफॉर्मेंस किया जाता है, जिसमें डंटा भाला खाली हाथ भी किया जाता है। एक तरह से मार्शल आर्ट का जितना भी है उस दिखाया जाता है प्रदर्शन के तौर पे। हाँ। कभी आपके मम्मी को डर नहीं लगा कि मेरा बच्चा जाएगा बाहर, चोट लग जाएगा, मार खाएगा, इस तरह का? 2000 जब मैं फर्स्ट नेशनल खेल रहा था उसमें नॉकआउट हो गया था। मैंने आज तक माँ को नहीं बताया कि उसमें नॉकआउट हो गया था। मैं उसमें मुझे फेस किक लग गया था। तो बाद में मैंने बताया था, तो उस समय एक माँ बोली थी कि मतलब यानी कि इतना ज़्यादा हाँ नहीं खेलना है, बेहोश हो गए थे। तो उस समय भैया लोग लेके गए थे, तो उस समय उन्होंने भी नहीं बताया, क्योंकि मैंने शुरू से कॉम्बैट गेम ही चुना है, इसलिए दूसरा गेम पे भी रुझान नहीं हो पाया उतना। मैं फुटबॉल भी खेलता था लेकिन बाद में फिर छूट गया वो बचपन में। फिर इसी गेम हाँ इसी गेम पे, हाँ ये गेम मतलब गेम पे ही सारा फोकस चला गया। हाँ, नौकरी को लेके आप जो बात कह रहे थे, मतलब आपको इससे पहले जो इच्छा थी कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्या था इच्छा आपका? उस समय जिस समय मतलब समझ आया उस समय से तो डिफेंस लाइन में ही जाने का ज़्यादा मन था मुझे। उससे पहले बस गवर्नमेंट जॉब करना है बस ये सोचता था, लेकिन कभी फोकस नहीं पाया यानी कि क्या करना है। लेकिन जब से गेम में आया तब से डिफेंस लाइन ही है, क्योंकि उस पर स्पोर्ट्स के लिए वो छूट देते हैं ना वो, कि आप गेम खेलते खेलते हुए जॉब करो। तो उसी तरफ ज़्यादा रुझान था कि मैं खेलते हुए जॉब करूँ। तो अभी झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से जो सीधी नियुक्ति वाला हुआ है, मैं चाहूँगा कि उस पर हमारा भी नाम हो, क्योंकि नेशनल गेम्स के में जिनका मेडल है उनका इससे पहले गवर्नमेंट ने जॉब दिया था। तो अब मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे पे भी थोड़ा ध्यान दे, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और आगे खेल भी सकें। क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि कम से कम इंडिया के लिए कम से कम एक बार गोल्ड लेके आऊँ जी। आपके भाई बहन जो हैं वो क्या खेल के क्षेत्र में है? ये हमारे घर पे लगभग सारे लोग पढ़ाई पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। छोटी बहन को एक बार लेके गया था, उसके बाद फिर वो नहीं हाँ मन नहीं लगा। बाकी डर था हाँ क्या, ऐसा डर था चोट चोट लगने का। हाँ हमारे गेम पे चोट बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए वो फर्स्ट टाइम जब खेली थी तो वो घर आके रो रही थी कि दर्द हो रहा है बोल के। इस तरह से और मेरे से छोटी ही है, लेकिन जो बड़ी बहन है वो मतलब वो बहुत सपोर्टिव, गेम को लेके बहुत सपोर्टिव है। शोभा नाम है। वो अभी पढ़ाई कर रही है? वो पढ़ाई नहीं कर रही है, जॉब पे ही है। वो यानी कि सपोर्ट करती है। हाँ करती है, प्राइवेट नौकरी करती है? शुरू से हाँ नौकरी करती है वो शुरू से सपोर्ट करती है। और एक तरह से बोल सकते हैं बहुत सारा बात, जैसे माँ से जो बात नहीं बोल पाते वो उसको बोल पाते थे। आगे का क्या कुछ प्लान है आपका? करंट पे मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जॉब जितना जल्दी हो सके हमें मिले, ताकि हम सिक्योर होकर आगे खेल सकें, अच्छे से खेल सकें। कहीं ना कहीं पे अभी दिमाग में गेम कंपटीशन के आसपास भी ये सब दिमाग पे चलता है कि इस बार मेडल आता है तो हमें नौकरी मिलेगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार स्टेबल हो जाने के बाद मैं और अच्छा खेल सकता हूँ, ये मेरा सोचना है खुद के बारे में। झारखंड सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही करेंगे कि हमें जितना जल्दी हो सके जॉब दिया जाए, ताकि हम गेम को कंटिन्यू कर सकें। और हमारा नेशनल में बहुत अच्छा नाम है। झारखंड वाले जितने लोग भी हैं, जितने भी वुशु के हैं, वो सारे मतलब बाहर जाने पे हमारा अच्छा खासा नाम है। तो इसको मतलब बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें स्टेबल होना ज़रूरी है, कि हम स्टेबल हो जाएं ताकि हम इस गेम को और आगे ले जाएं और झारखंड को भी नाम दिलाएं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं झारखंड को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नाम दिला सके। और नाम भी है, पर
कहीं ना कहीं पे हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। ये हो रहा है। देखिए बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है और उन्हीं को बढ़ावा मिलता है। झारखंड सरकार इस गेम की ओर ध्यान नहीं दे रही है या फिर इस गेम के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि आप सैकड़ों मेडल ला चुके हैं। तो इसको लेकर के खेल मंत्री से क्या कहेंगे? वुशु गेम को गवर्नमेंट अभी भी बहुत अच्छे से नहीं जान पाई है। हालांकि उनके जानकारी में है वुशु गेम, लेकिन उतने अच्छे से नहीं जान पा रही है वो। हमारा गेम लगभग हर साल 50 से ज़्यादा मेडल देते हैं वो। और सपोर्ट गवर्नमेंट का एक तरह से बोल सकते हैं सपोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं और ज़्यादा सपोर्ट का ज़रूरत है। हाँ, और ये हमारा जो ये है हॉल है, वो हॉल भी मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन हमें उससे बड़ा जगह की ज़रूरत है। अच्छा, हाँ ज़्यादा बड़ा हाँ, ज़रूरत है। अच्छा, जो किट आता है और बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं खेल के लिए, तो क्या इसके लिए सरकार पैसा देती है आप लोगों को खरीदने के लिए या फिर खुद से खरीदते ये हैं? अभी नया ये में आया है गवर्नमेंट में, तो उसका हम लोगों ने फॉर्म भरा है अभी। वो प्रोवाइड तो नहीं हो पाया है वो पैसा, लेकिन हमें वो किट के लिए फॉर्म भराया गया है। अच्छा, भरा है। हाँ, मिला नहीं है अभी मिला नहीं है। अच्छा। और जहाँ तक किट के बात है, वो मतलब पर्सनल ही हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं अपना। आपस पे मिल के पैसा जमा करके भी बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं हम लोग खुद से। मतलब खुद के ही पैसे सब चीज़ कर रहे हैं, हाँ मैनेज कर रहे हैं। हाँ, मैनेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, उससे भी हो जाता है। हाँ होता है, पर कम पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा कम पड़ रहा है। तो आप चाहते हैं कि सरकार आर्थिक रूप से भी आप लोगों को मदद करे जी किट जी खरीदने में, चाहे जी। हाँ, जो भी चीज़ जो है जरूरत पड़ता है। किट का बात है। हमारा किट क्योंकि ये कॉम्बैट मतलब फाइट वाला गेम है, ये ग्लव्स एक समय तक चलने के बाद वो ख़राब हो जाता है, तो समय समय पे हमें ख़रीदना पड़ता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं हो पाते, क्योंकि खुद का डाइट भी देखना है, ये भी सामान भी ख़रीदना है, तो बहुत बार पैसा पूरा नहीं हो पाता है थोड़ा सा। तो घर से लेना पड़ता होगा पैसा? जी हाँ, मम्मी ही देती है? मम्मी ही देती है। मम्मी ही देती है। मतलब सामान का ऐसा है कि एक कंपटीशन निकलने के बाद वो किट लगभग दो कंपटीशन के बाद वो ख़राब हो जाना है। अच्छा, खराब हो जाता हाँ, है, क्योंकि वो हर दिन वो पसीना से वो होता है, गीला हो जाता है, तो वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो हमारा किट भी महंगा आता है, इसलिए तुरंत बहुत जल्दी हम उसको नहीं खरीद पाते हैं। जी, काफ़ी महंगा भी आता बहुत है। महंगा भी है। हाँ, ये मैंने आपको जो 3000 का बताया, वो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो चलने जैसा है, मतलब अच्छा ही है, लेकिन चलने जैसा है। उससे भी अच्छे किट्स आते हैं। जैसे वेट कट करने के लिए भी हम लोग, जैसे नॉर्मली रेनकोट, आज इतने समय होने के बाद भी हम लोग रेनकोट ही यूज कर रहे हैं, रेनकोट डाल के ही वेट कट करते हैं। लेकिन अभी बहुत सारा चीज़ आ गया है वेट कटिंग करने के लिए, जो सूट सब आते हैं, वो सब 8-8 हज़ार 12-12 हज़ार का आते हैं केवल सूट। और वहाँ वो भी हॉट सूट सब हो गया, सूना सूट सब हो गया, वो सब। तो वो सब हम लोग को अभी तक यूज़ नहीं कर पाए हैं। पैसा का अभाव है, पैसा के कारण नहीं कर पाया। हाँ। और जैसे बहुत सारा चीज़ है, जैसे डाइट पे भी हमें बहुत सारी चीज़ नहीं ले पाते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स पे तो कर लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर, मतलब जब कंपटीशन आता है तो हम उस समय ही ड्राई फ्रूट्स यूज कर पाते हैं। बाकी समय पे जो नॉर्मल जो खान पान है, उसी पे चलना पड़ता है हमें। दाल भात, माड़ भात, जी, साग भात, साग सब्जी, हाँ, उसी खा के उसी करते पे, हैं। हाँ, उसी पे करना पड़ता है। ये है। ये अभी जो आप मेडल लाए हैं, और माँ खुश है? आगे और देखना चाहती है आगे? हाँ, ये
लास्ट टाइम अभी जब मेरा ब्रोंज लगा था तो माँ का फिर वही कहना था कि इस बार भी ब्रोंज ही लगा है। कंपटीशन काफ़ी टफ हो चला है और कहीं ना कहीं सोच मतलब अब ज़्यादा नौकरी पे है अभी। नौकरी पे हाँ, क्योंकि उम्र अब मतलब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ, माँ का भी उम्र हो अब थोड़ा सा वो बूढ़ी हो रही है अब कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना है अब। हाँ, तो वो दिमाग में आने पे गेम का थोड़ा सा पीछे टेंशन चला रहता जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये प्रेजेंट ऑफ माइंड मतलब तुरंत का बात होता है कि जितना ज़्यादा खाली रहेगा दिमाग उतना अच्छा चलेगा गेम पे नॉर्मली। लेकिन 10 तरह का बात होने पे वो बढ़ जाता है बढ़ जिसके जाता है। कारण अपना फोकस नहीं हो 100% पाता है। हाँ 100% नहीं दे परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है ये। अभी आप मेडल जीत करके आए हैं तो इसका श्रेय किसे जाता है? कोच का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, आपकी माँ का भी सपोर्ट रहा। ये सबसे पहले तो माँ को ही देंगे क्योंकि इतना समय होने के बाद भी वो खेलने के लिए मोटिवेट करती है इसलिए। दूसरा मतलब दूसरा क्या बोलेंगे मतलब मेरे भाई और ये कोच को करेंगे। वो गेम में लाए इसलिए अभी आज मैं यहाँ खेल रहा हूँ। और मेरे कोच जो दीपक गोपी उनका बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे पीछे। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि गेम छोड़ने का नौबत आया है क्योंकि मेडल भी नहीं पड़ते थे उस समय और पैसा का भी कमी के कारण। तो बहुत बार ही कोच ही हाँ बहुत सपोर्ट किए हैं। मेंटली सपोर्ट बड़ा भाई का बहुत ज़्यादा है और आर्थिक रूप से हमारे कोच भी हमको बहुत बार मदद कर चुके हैं। ऐसा और कुछ कहना चाहते हैं? अभी तो फ़िलहाल गवर्नमेंट से यही है कि जितना जल्दी हो सके अपने जो स्कीम पे है उस पर अमल करें। हाँ और जॉब देना। जी। निशान, जॉब को लेकर के आप कह रहे थे बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली है, क्या कहेंगे किनको किनको नौकरी मिली? गुजरात नेशनल गेम्स जो हुआ था उससे पहले जितने लोगों को भी नेशनल गेम्स पे मेडल था उनको सारे लोगों को लगभग जॉब मिल चुकी है। अब गुजरात नेशनल गेम्स के बाद जॉब ये रुका हुआ है। ये बात आगे तो बढ़ा है पर वो अभी तक मिला नहीं है हमें। नहीं हाँ। तो गवर्नमेंट से मतलब अपील रहेगा कि जितना जल्दी हो सके हमें भी नौकरी की धारा में जोड़ा जाए। क्योंकि सरकार भी बात करती है, झारखंडियों की बात करती है, झारखंड के लोगों के लिए बात करती है और झारखंड के जितने प्रतिभा युवा हैं, चाहे वो कलाकार हो, खेल के और जितने युवा हैं वो उनकी भी बात करती है। तो इन युवाओं के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं, प्रतिभा छुपी हुई है, उन लोगों को जानकारी नहीं है और जो लोग खेल के लेवल के ऊपर मतलब पहुंच चुके हैं, नेशनल लेवल खेल चुके हैं, मेडल ला चुके हैं, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है सरकार। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारे हैं लेकिन उस पे अमल नहीं कर पा रही है। उस पे काम नहीं कर नहीं पा कर रहे। पा रही। हाँ देखिए, निशांत का भी कहना बहुत सच है कि जो स्कीम्स हैं इन्हें मिलना चाहिए उनका लाभ। धरातल पे वो स्कीम्स जो है नहीं उतरे हैं और ये जो गेम है वुसु, इसे भी बड़े लेवल पे पहुंचाना चाहिए। और जो जितने भी युवा हैं झारखंड के जो वुसु खेलते हैं और भी अन्य खेल हैं वो भी खेलते हैं, तो उनको भी बड़े स्तर पे पहचान देनी चाहिए। खेल मंत्री हैं, झारखंड सरकार हैं, इन युवाओं के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं खेल पाते हैं, बेहतर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे सही उम्र पे जैसे मेडल के तौर पे ही अगर सही उम्र पे अगर नौकरी मिलती है तो वो मतलब ज़्यादा उत्साह से खेलेगा और वो आगे तक जाएगा। क्योंकि लगभग झारखंड में सारे मिडिल क्लास के ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलते हैं या उससे नीचे वाले लोग गेम खेलते हैं। जब उनको खुद का लाइफ जब सिक्योर हो जाएगा तो वो और अच्छे से गेम को आगे प्रमोट करेंगे। हाँ, और ये सिर्फ हमारे गेम की बात नहीं है, सारा गेम में लगभग वही है कि अगर सही समय पे अगर गवर्नमेंट अगर उसको स्टेबल कर देते हैं नौकरी के ज़रिए तो गेम कहीं ना कहीं उसका लेवल बहुत बढ़ जाएगा।
और बहुत सारे युवा भी जो हैं जो खेलना चाहते हैं, उन्हें ये देख करके भी लगेगा कि खेल की ओर प्रेरित होंगे कि हाँ, हमें भी अगर अगर हम झारखंड के लिए खेलते हैं, भारत के लिए खेलते हैं, जी। तो उन्हें आगे ना कहीं आगे उन्हें नौकरी दी जाएगी। बहुत सारे हमारे गेम के जो प्लेयर हैं वो हमारे गेम को छोड़ चुके हैं, क्योंकि घर का जिम्मेदारी के कारण बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे जो गेम छोड़ चुके हैं। ये अभी वो बोल सकते, ये जो भैया हैं हमारे, वो भी कहीं ना कहीं आगे का लाइफ को देखते हुए वो गेम्स कट गए अच्छा, ऐसा। तो अगर सरकार उन्हें बढ़ावा हाँ देगी, बढ़ावा देगी तो वो हाँ आगे और जिस बेहतर कर करेंगे, सकते हैं। हाँ करेंगे। देखिए, बहुत सारे युवा हैं जो खेल की ओर आना चाहते हैं, क्योंकि अभी डिजिटल ज़माना हो चुका है और सोशल मीडिया के ज़माने में सभी बच्चे जो हैं वो घुस गए हैं। तो खेल को बढ़ावा देने के लिए जो जितने सारे गेम होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, और जो बच्चे जो हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, नेशनल लेवल पे खेलते हैं और स्टेट लेवल पे भी खेलते हैं, तो उन पर जो है, उन बच्चों पर सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि वो झारखंड के लिए खेले तो हमारे झारखंड का ही नाम ऊंचा होगा। झारखंड में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि झारखंड के लिए सैकड़ों मेडल ला चुके हैं, लेकिन उस स्तर पे इन्हें पहचान नहीं मिल पाई है, या कह सके तो इस खेल को बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक नहीं लाया गया है। और इस खेल में जो वुशु है, बहुत तरह के इसमें अलग अलग ये बांटा गया है, और ये जो है फाइट वाला जो है वो गेम खेलते हैं, लेकिन कई बार चोट लग जाती है। जो इक्विपमेंट होते हैं, किट जो होता है बहुत महंगा होता है, और महंगे होने के कारण, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ये नहीं खरीद पाते हैं। तो ये इनकी घर की जो स्थिति है वो भी सही नहीं है, क्योंकि इनके अपने माता पिता जो हैं वो नहीं है, वो इनके बचपन में ही गुजर चुके हैं। इनकी मम्मी जो है, बड़ी मम्मी, वही जो है इन्हें पालन पोषण की है, और अभी नेशनल लेवल तक ये अगर पहुंच पाए हैं तो कहीं ना कहीं इनकी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। झारखंड सरकार से यही अपील करते हैं, यही मांग कर रहे हैं कि इस जो गेम ये लोग खेलते हैं उसे बड़े स्तर पे पहचान दी जाए। साथ ही ये मांग करे, जो हाँ, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अभी ख़राब है, मैंने भी सुना और आपने भी सुना, बहुत मध्य वर्ग परिवार से और आदिवासी परिवार से आते। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारा झारखंड जो है आदिवासी, जल जंगल ज़मीन इन्हीं के वजह से जाना जाता है, और यहाँ आदिवासी ही हैं, सभी आदिवासी हैं। और बहुत बड़ी बात है, झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये मेडल लेकर के आए हैं, लगभग सैकड़ों मेडल इनके पास हैं, लेकिन अभी जो है इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बहुत अच्छे लेवल पे नहीं खेल पाए हैं। ये चाहते हैं कि झारखंड सरकार इन्हें नौकरी दे, क्योंकि उम्र हो चली है। इनकी जो मम्मी है, उम्र ढलने के कारण धीरे धीरे वो भी थोड़ा सा अस्वस्थ रहती हैं, तो ये चाहते हैं कि इनको नौकरी दी जाए। चलिए, अब हम इनसे बातचीत हो चुकी है, अब इनकी मम्मी से भी हम बातचीत करते हैं। निशांत की मम्मी अनीता तोपो जो है हमारे बीच मौजूद है। बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है निशांत को आगे पहुंचाने में, और माँ यशोदा की तरह ये इनको मतलब लालन पालन करके बड़ा की हैं, क्योंकि हालांकि ये जन्म नहीं दी हैं, लेकिन बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि एक बच्चे को पालना और उन्हें इतने इस लेवल तक पहुँचाना बहुत बड़ा बात होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आंटी। निशांत आपका मतलब आप ही का बेटा है ना? हालांकि आप उनको जन्म नहीं दी हैं। जब ये छोटे थे तो क्या इनको खेल की ओर रुचि था? खेल की ओर रुचि तो इसको स्कूल से ही हुआ, तो उसमें ये खेलने भी लगा, तो हम मना नहीं किए कि ठीक है, इसको खेल तरफ ही रुचि है तो खेले, अच्छी बात है, ताकि हम मने रोके नहीं इसको, और खेलते ही रहा। और जब शुरू फर्स्ट में गया था केरल ये खेलने के लिए, उसमें तो छोटा ही था ये, उधर से मैंने मेडल तो नहीं मिला इसको। आने के बाद हमसे लिपट के खूब रोया। अच्छा, रोने लगे कि माँ हम मेडल नहीं लिए। हम वही बोले गेम तो गेम है बेटा, वो तो हार जीत होता ही है, कोई बात नहीं, अगले बार तुम ट्राई करना, यही बोले उसको हम। कैसे आप अकेले अपने बेटे को, इतना अकेले होते हुए भी, निशांत जैसे बता रहे थे हड़िया बेच बेच करके आप उनको आगे बढ़ाएं खेल की ओर, कितना कठिन रहा उस समय? बहुत कठिन रहा रहने को, तो वैसे ये मैंने हम पाले तो बहुत कुछ बहुत बोलता भी था, बहुत कुछ,
लेकिन उन लोग के पीछे हम ध्यान नहीं दिए, सिर्फ इसके पीछे हम ध्यान दिए कि बच्चा मेरा है, हमको पालना है, इसको आगे बढ़ाना है, यही कह के इसी के ऊपर हम ध्यान दिए, लोगों के बातों पर हम ध्यान नहीं दिए। बहुत लोग ऐसे कहते होंगे निशांत आपका बच्चा नहीं है तो काहे आप उसको इतना पैसा देते हैं, खेल की ओर बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोग बोलता होगा। हाँ, बहुत बोलता है, अभी भी बोलता है, पहले भी बोलता था, अभी भी बोलता है, लेकिन हम उन लोग के बात पर ध्यान नहीं देते हैं। जो जिसको जो बोलना है बोले, ये मेरा बच्चा है, हमको इसको आगे बढ़ाना है, बस मेरा यही ध्यान रहा। कभी ऐसा हुआ आंटी कि आप आर्थिक रूप मतलब ठीक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के वजह से पैसे का भी बहुत दिक्कत होता है, एक मध्य वर्ग परिवार से आती हूँ भी और आदिवासी परिवार से होते हुए बहुत सारा चीज़ का दिक्कत होता है, तो ऐसा हुआ कि उनको पैसा नहीं दे पाए, खाना पीना जो होता है वो पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि 3 टाइम लोग बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, और जब आप इतने मतलब आर्थिक स्थिति नहीं ठीक होते हुए भी आप हड़िया बेच करके इनको ये इतना बड़ा की हैं, नेशनल लेवल तक पहुंचाई हैं, तो कैसा उस समय और स्थिति था जब ये छोटे थे निशांत? स्थिति तो ठीक नहीं था, स्थिति खराब ही था, फिर भी मतलब हमने हड़िया पर ज़्यादा जोर दिया कि ताकि हम कुछ और पैसा ज़्यादा कर सके तो बच्चा को हम माने दे सके, या उसको आगे बढ़ने के लिए उसको मैंने कुछ मेरे तरफ से जितना ज़्यादा मदद हो सके उतना हम करेंगे करके, तो इसलिए थोड़ा सा उसी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिए, तो थोड़ा बहुत पैसा होता था, जो भी होता था हम इसके पीछे करते थे खर्चा, स्कूल से लेके अभी तक जो भी है वो किए हाँ किए हैं। निशांत को चोट भी लगा था बीच में, तो उस समय आप डर गई होंगी कि नहीं अब नहीं जाना। बहुत सारा ऐसा माँ होती है कि अपना नहीं होते वैसे बच्चों पे तो ध्यान ही नहीं देती है ना, लेकिन आपके जो आप अभी भावुक हो गई हैं देख के ही लग रहा है कि बहुत प्यार है माँ बेटे में। तो बहुत सारा ऐसे माँ होती है सोचती है अरे जाने दो, चोट लग गया, दूसरा का बच्चा है, हमको क्या है। आप उस समय कैसा महसूस कर रही थी जब उनको चोट लगा, नहीं खेल बोल रही थी कि निशांत बताएं जैसे कि बोल रही थी कि नहीं खेलने जाना है तुमको, चोट लगता है? नहीं, ये लोग तो डर गया था, पहले तो हमको बताया नहीं, तो बाद में ये भी नहीं बताया हमको, जो भैया बोल रहे हैं राजेश ना वही हमको बताया। तो हम तो एक बार के लिए डर गए और बोले कि ना बाबा, मैंने कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसा तुम बोल रहे हो कि तुम गिर गए, बेहोश हो गए थे, तो फिर इसको हॉस्पिटल शायद ले जा रहा था, इसको वहीं पर ना खेलने गया था वहीं से, तो फिर बीच रास्ता में ही इसको होश आया। होश आया तो फिर भी जाके डॉक्टर को चेकअप करवाया, हमको वही बताया सब। तो हम एक बार के लिए तो डर गए थे कि तो खेल बहुत खतरनाक खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको बोले कि बाबू थोड़ा देखो मत खेलो, अब इसमें थोड़ा दूसरे तरफ तुम पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो करके। तो ये बोला कि नहीं माँ, हम इतना आगे बढ़ गए हैं और फिर तुम बोलेगी नीचे आओ तो कैसे होगा। तो हम बोले ठीक है, तुम्हारा इच्छा है, जो है आगे संभल के देख के थोड़ा ये करना, तुमको आगे जाने का ही इच्छा है तो हम नहीं रोकेंगे करके फिर वही। हाँ वही। अभी भी आपके घर का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जैसा निशांत बता रहे थे, तो मतलब पैसा वैसा देने में भी कभी दिक्कत हुआ होगा? दिक्कत हुआ है, लेकिन इधर उधर से करके कहीं जैसे बाहर जैसे भी इधर उधर जाता है गेम खिलाने स्कूल सब में, या तो फिर स्टेडियम में कोच का ये करते हैं तो बहुत पैसा मिलता है, तो ये हमको हाँ देते हैं, तो हम उसको खर्चा नहीं करते हैं, हम रख देते हैं। हम जानते हैं कि इसको आगे और फिर जाना होगा तो फिर कहाँ से पाएंगे हम, तो उसको हम खर्चा नहीं करते हैं, हम रख देते हैं उसको। फिर कहीं बाद जाना होता है तो फिर वही पैसा से फिर हम इसको भेजते हैं, हाँ देते हैं, और फिर मेरा घर जो जैसे चलता है तो वैसे ही किसी तरह चलाते हैं, ये होता है। आगे और निशांत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, मतलब और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो भी चाहते कि गोल्ड मेडल लाए भारत और झारखंड के लिए, आप चाहते हैं वो आगे जाए? एकदम चाहते हैं, जब इतना आगे बढ़ गया तो थोड़ा और आगे जाए, गोल्ड मेडल ले, नाम हो इसका,
हम भी चाहते हैं ही कि आगे जाके और अच्छा करे और नाम हो इसका, यही यही चाहते हैं हम भी। और अभी भी आर्थिक स्थिति आपका अभी भी ठीक नहीं है, हड़िया बेच के अभी भी वही जो है आप इनको सहयोग करते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं, तो आप सरकार से और क्या मांग करना चाहिएगा? सरकार को बच्चे देख के खेल रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, तो सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए और इनको कुछ ना कुछ जॉब कहीं देना चाहिए, तो वो दे नहीं रहे हैं, इन लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस यही चाहते हैं कि ध्यान दे कम से कम ये गेम को भी, और जैसे और बच्चे भी मेडल लेके आए हैं जिन जो नेशनल गेम्स खेल चुके हैं इससे पहले, उन लोग को भी जो हो गया है तो कम से कम ये लोग को भी मिले, ये लोग को भी दे और आगे बढ़े और अच्छा से और भारत के लिए अच्छा से खेले, इंडिया टीम के लिए या झारखंड के लिए और अच्छा से खेले, अपना नाम बढ़ाए और देश का नाम बढ़ाए, झारखंड का नाम बढ़ाए। बस यही चाहते हैं सरकार से। निशांत की बहन लक्ष्मी टोपो भी हमारे बीच मौजूद है। लक्ष्मी, निशांत नेशनल लेवल पे खेल के अभी आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, उन्हें देख कर के आप भी खेलना स्टार्ट की थी, जैसा निशांत बता रहे थे कि चोट लग गया था आपको, वुशु जैसा जो गेम है बहुत कम ही लोग खेलता है। हाँ, तो उस समय क्या हुआ था और अभी निशांत खेल करके आए हैं तो आप कितने उत्साहित थे? उस समय जब हम खेलने गए थे, मेरा फर्स्ट टाइम था, गए थे, भैया बोला चलो, स्कूल तरफ से भी मतलब स्कूल में भी होता था उसू का, वहीं स्टेडियम ही से आते थे प्रैक्टिस कराने के लिए, तो एक बार गए तो फिर वही चोट उट लगा तो मेरा फर्स्ट टाइम था, थोड़ा अच्छा लगा, पर अब ये क्या बोले, कॉलेज भी जाते थे, फिर इधर अपना उसू स्कूल तरफ से ही किया था, तो भैया बोला कि क्यों नहीं जाओगी, चलो, फिर गए, अच्छा ही लगा। हम मेरा था कि हम आगे भी करेंगे, पर इधर अपना क्लास भी ये करना था, तो फिर वही बीच में ही छूट गया। हाँ, अरे भैया ये खेल का है, बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी मतलब करते रहे ऐसे ही, बस हम इतना ही चाहते हैं। आप लोग सपोर्ट करती हैं अपने भाई? हाँ, करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। ऐसा मतलब नहीं लगता है कि मेरा भाई खेल रहा है, खेल के दौरान चोट भी लगा है उनको, तो ऐसा लगा कि नहीं भाई तुम मत खेलो, कभी ऐसा बोले? मतलब लगा है कि नहीं खेले, पर भैया का मन है कि हम आगे भी खेलते रहे और करते रहे और अपना घर के लिए मतलब कुछ करते रहे, तो वही अच्छा, तो आप चाहते हैं आगे और खेल, बढ़े? हाँ, आगे बढ़े और अच्छा नाम रोशन करे, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, आप पढ़ाई करती हैं? हाँ, हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रही हैं? हाँ, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, कौन से ईयर में? 3rd ईयर में है। 3rd ईयर में है। अच्छा, आप क्या बनना चाहती हैं? हम आगे तो अभी सोचे नहीं हैं, पर है वही टीचिंग करेंगे, वैसे तो सोच है, पर अच्छा, टीचर देखते बनने का हैं। सोचे हैं। हाँ, आपकी मम्मी से भी बातचीत हुआ, बहुत घर का जो स्थिति है वो ठीक नहीं होते हुए भी मतलब आप लोग को पढ़ा लिखा रही हैं, निशांत को इतने आगे पहुंचा चुकी हैं, बहुत दिक्कत रहा होगा। हाँ, बहुत तो दिक्कत था, अभी दिक्कत भी है, फिर भी माँ अपने मतलब अपने तरफ से सब चीज़ कोशिश कर रही है करने का कि हम लोग आगे बढ़े, आगे कोशिश करें, करते रहे, बस इतनी अच्छा, करते रहिए सबके लिए, मतलब कोई भी कमी ना हो, बस यही चाहती है। नहीं चाहते हैं। अब आप खेलना नहीं चाहते हैं? खेलेंगे, क्यों नहीं, कभी कोशिश कर खेलेंगे ही अपना, मतलब भैया जिस लेवल में है उसको देख के तो लगता है कि हम भी कुछ वैसे उसके खेले। बहुत सारा चीज़ का ज़रूरत होता है खेल में, आपके भैया को नहीं मिल पाता है, तो उस पर क्या बोलेंगे आप, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, उसको नहीं मिल पाता है, अभी बात है, अभी से नहीं, बाप मतलब छोटे ही टाइम स्कूल जाते थे, उसी टाइम से मतलब स्टेडियम प्रैक्टिस जाना मतलब वही लगा रहता था, और अभी तक बहुत सारे मेडल जीत भी चुके हैं। मेरी यही कोशिश है कि उनको मतलब कहीं ना कहीं मतलब अपने ये से मतलब अपने खेल के ओर से कहीं ना कहीं मतलब उसको काम मतलब नौकरी मिले, ऐसे ही बस ये चाहते हैं? यही चाहते हैं। देखिए, ये थी लक्ष्मी टोपो, निशांत की बहन है,
काफ़ी सारे परेशानियों के बावजूद भी इनकी मम्मी जो है वो थी, मतलब जो इंसान का सोच होता है ना कि दूसरा का बच्चा है, उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, लेकिन दूसरे के होते हुए भी अपने बच्चे के जैसा लालन पालन की है और नेशनल लेवल तक इनका पहुंचाने का बहुत बड़ा मतलब हौसला दी है, योगदान रहा है इनका, साथ ही कोच का भी योगदान रहा है। अभी भी घर की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, अभी भी हड़िया बेच करके ही गुजारा करती हैं, जो रोजी रोजगार होता है वो चलाती हैं, साथ ही जो बच्चे हैं उनको पढ़ाती लिखाती। तो ये चाहते हैं, इनकी बहन भी चाहती है, इनकी मम्मी भी चाहती हैं कि इनके बच्चे को रोजगार मिले, क्योंकि झारखंड को पहचान दिला रही हैं, मेडल ला रहे हैं, सैकड़ों मेडल इनके पास है। तो इतना लेवल तक पहुंचाने के बावजूद भी सरकार इन पे ध्यान नहीं दे रही है। तो इन बच्चों को झारखंड सरकार से बहुत उम्मीद है कि इन बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, जो इक्विपमेंट है वो खरीद करके इन्हें दे या प्रोवाइड कराया जाए, साथ ही ये नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ इस खबर में अभी के लिए इतना ही। मैं प्रियंका अपने सहयोगी राहुल के साथ, धन्यवाद।